ख़वातीन को ज़्यादा दूर सफ़र ना करना पड़े और अपने नज़दीक तरीन जहाँ से वो पैसे लेना चाहती हैं वहाँ। मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्केल पर खुश आमदीद कहते हैं। तमाम शनाख्ती कार्ड रखने वालों की ईद हो गई, क्योंकि अब हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त 18,000 रुपये जारी करने के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी जारी की गई है। ये फैसला हो चुका है कि पहले आपको बच्चों के पैसे मिलेंगे, फिर आपको 18,000 रुपये की किस्त मिलेगी, लेकिन बच्चों के पैसे लेने के लिए भी आपने 2 काम लाजमी करने हैं और अगली आने वाली किस्त 18,000 रुपये लेने के लिए भी आपने 2 काम लाजमी करने हैं। अगर आप ये दोनों किस्तें लेना चाहते हैं तो आपने इस मालूमात को गौर से सुनना है। कौन से 2 काम आपने करने हैं जिससे आपको ये पेमेंट्स मिले, तो वो काम आपको बताए जाएंगे। इससे पहले आप तमाम लोग जानते हैं कि बस आप नए सिरे से जब भी अहल होते थे, अहल होने के बाद आपको करीबी दुकानों पर जाना पड़ता था जहां से आपको पैसे मिलते हैं, बस आप वहां पर अंगूठा लगा के अपने पैसे वसूल कर लेते थे। लेकिन अब वो वाला तरीक़ेकार खत्म हो चुका है। अब नया तरीक़ेकार आ चुका है, नया डिजिटल वॉलेट सिस्टम लाया गया है। तो इसकी कुछ शराइत व ज़वाबित भी हैं। इसके लिए अब वो तरीक़ेकार छोड़ के आपको अलग अलग प्रोसेस से गुजरने के बाद पेमेंट्स आप तक पहुंचती हैं। तो इन चीज़ों को आप समझेंगे तब ही आपकी पेमेंट्स आप तक पहुंचेंगी, अदरवाइज आप देखते रहेंगे लोग पैसे लेते रहेंगे। तो खुसूसन आज की एक मालूमाती वीडियो जो है आप तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होने वाली। आपने थोड़ा सा गौर करके समझना है इन चीज़ों को, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप पछतावे का शिकार बन जाएं कि भाई काश हम भी ऐसा कर लेते तो हमें भी ये इतनी बड़ी किस्त मिल जाती और ये मसाइल ना आते। तो इसलिए समझने की ज़रूरत यहीं पर है कि अपनी आने वाली किस्त लेने से पहले आप अपने शनाख्ती कार्ड को चेक कर लें कि आपका शनाख्ती कार्ड कहीं एक्सपायर तो नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको यही बताया कि शनाख्ती कार्ड वालों की ईद होगी। देखें जी, अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होता है तो फिर उस पर काफ़ी सारे मसाइल आ जाते हैं। आपको किस्त नहीं मिलती, आपकी वेरिफिकेशंस नहीं हो पाती, आपको सिम नहीं मिल पाती, आपके वॉलेट एक्टिव नहीं हो पाते। लिहाजा इस चीज़ को समझिए। अब अपनी किस्त लेने के लिए जाने से पहले एक बार अपना ID कार्ड लाजमी चेक कर लिया करें कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं। अगर वो एक्सपायर है तो फिर आपने फौरी तौर पर नादरा के ऑफिस जाकर अपना नया ID कार्ड बनवा लेना है, ठीक है। तो आइए इस हवाले से और भी काफ़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इसी यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आपने कौन से 2 काम करने हैं और आपको पैसे मिल जाएंगे। अब किस्त आपकी हो 14,500 रुपए, किस्त आपकी हो बच्चों के वज़ैफ की, किस्त आपकी हो 18,000 रुपए या किस्त आपकी हो 32,500 रुपए। मतलब ये है कि आप BISP की जानिब से 1 रुपया भी अगर वसूल करना चाहते हैं तो वो आप डिजिटल वॉलेट के थ्रू वसूल करेंगे। पहले वाला सिस्टम जो था उसे काफी हद तक खत्म कर दिया गया। वैसे आपको अभी भी दुकानों पर जाना पड़ेगा, लेकिन तरीक़ेकार कुछ मुख्तलिफ होगा। अब आपके पास सिम होगी, उस पर मैसेज आएगा, फिर आप किस्त लेने के लिए जाएंगे, किस्त निकलवाएंगे, उसका भी मैसेज आएगा। तो इस हिसाब से ये काम चलेगा। तो इसमें पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, सिर्फ अहल होना ही काफी नहीं है। पहले नंबर पर अहल होने के बाद आपने ये काम करना है कि भाई आपने BISP के ऑफिस से अपनी वॉलेट सिम लेनी है। अब ऐसा नहीं है कि आपने 2 माह पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और आप ये समझे कि जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो हमें उसी वक्त सिम मिल जानी चाहिए थी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अहल अफराद को ही सिम देते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं उस वक्त आप अहल या ना अहल नहीं हुए होते। रजिस्ट्रेशन करवाने के तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जांच पड़ताल मुकम्मल करके आपको 8171 वेब पोर्टल पर भी बता दिया जाता है, और जो रजिस्ट्रेशन के दौरान आप एक मोबाइल नंबर लिखवाते हैं उस पर भी आपको इतला दी जाती है कि भाई आप अहल हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने करना ये होता है कि आपने सीधा अपनी किस्त लेने के लिए नहीं चले जाना, या आप ये बार बार चेक करते रहें कि भाई हमारे पैसे आए हैं या नहीं। तो आपने बाकी कुछ भी नहीं करना। अहल होने की खुशखबरी सुनने के बाद आपने BISP के ऑफिस चले जाना है, वहां से अपनी वॉलेट सिम ले लेनी है, ठीक है। मतलब वहां पर जाकर आप बताएंगे कि भाई हम अहल हुए हैं नए सिरे से और हमें अब सिम चाहिए, तो वो आपको आपके अंगूठे की वेरिफिकेशन करके बायोमेट्रिक के बाद आपकी सिम आपको दे देंगे, ठीक है। फिर आपने वो सिम का नंबर याद रखना है, क्योंकि वो आपके एक बटवे का नंबर है, और सिम लेने के बाद अपने मोबाइल में डालनी है, एक्टिव रखना है। उस पर कोई मैसेज आता है उस पर नजर रखनी है, कोई कॉल आती है उस पर नजर रखनी है। कॉल के ज्यादा चांसेस नहीं होते, सिर्फ मैसेजेस भी आपको आते रहते हैं 8171 से, या फिर मुतलका बैंक के शॉर्ट कोड से आपको मैसेज आ जाता है, तो आपने मैसेज पर गौर करना होता है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ वो सिम लेना काफी नहीं है कि आप BISP के ऑफिस चले गए, वहां से आपको सिम मिल गई और आप ये समझेंगे भाई घर बैठे रहेंगे और इसी सिम पर हमारे पैसे आते रहेंगे, हम इजी पैसा जायज कैश की तरह इससे निकलवाते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब वो सिम लेने
लेने के बाद तो हम आपको बता रहे हैं कि सिम लेने के बाद आपने उस पर वॉलेट अकाउंट भी बनवा लेना है, ठीक है। अब वॉलेट अकाउंट बनवाने के हवाले से काफी सारे लोगों के सवालात होते हैं कि भाई हम अपना वॉलेट अकाउंट कैसे बनाएंगे, क्या तरीकेकार है। कोई कोड बता रहा है तो कोई ऐसे तरीकेकार बता रहा है कि भाई जिसका कुछ समझ नहीं आता कि भाई ऐसा तरीकेकार भी कोई एग्जिस्ट करता है। तो भाई आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस सिम ली, उसके बाद आप देखें कि आपकी किस्त आ रही है, कब आ रही है। जब तमाम लोगों को किस्त मिलना शुरू हो जाए, आप करीबी रिटेलर शॉप पे चले जाएं जहां से बाकी लोग पैसे ले रहे हैं, वहां पर डिवाइसेस मौजूद हैं। डिवाइसेस पे जाकर आपने अंगूठा लगाना होता है, अपनी सिम अपने पास महफूज रखनी है, अपने मोबाइल में चल रही हो, लेकिन वो मोबाइल फोन आपने किसी को नहीं देना, आपने अंगूठा लगाना है, आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आपकी मौजूदा किस्त भी आपको दे दी जाएगी। और वो मौजूदा किस्त लेने के बाद आपकी उसी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की बुनियाद पर आपका वॉलेट एक्टिव हो जाएगा, मतलब आपका अकाउंट बन जाएगा, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी बस। अच्छा, जब ये सब कुछ हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, फिर भाई आपकी जब भी किस्त आएगी आपको उसी सिम पर मैसेज आएगा भाई इतने पैसे आपके आ चुके हैं, ठीक है। और जो ही मैसेज आएगा आप करीबी रिटेलर शॉप पे जाएंगे, उसी तरीकेकार से अपने पैसे वसूल करेंगे, वहां पर भी आपको मैसेज आएगा, आप अपने पैसे पूरे गिनकर वसूल करेंगे जो कि मैसेज में आपको बताया गया। क्योंकि पैसे निकलवाने की सूरत में भी आपको मैसेज आता है, जब आपके पैसे आपके अकाउंट्स में पहुंचते हैं, आपकी किस्त आती है, उस वक्त भी आपको मैसेज आता है। तो इस चीज से आपको काफी हद तक ये एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि भाई आपने कोई कटौती नहीं करवानी, आपको सब कुछ वाज़ेह तौर पर चेक करके बताया जा रहा होता है। तो इसके अलावा कुछ और भी बुनियादी चीजें हैं। जब आपको ये वॉलेट अकाउंट के थ्रू किस्त मिल रही होती है, इसमें ये चांसेस खत्म हो जाते हैं कि भाई आपने एक किस्त ना ली, दो किस्तें ना ली, तीन किस्तें अगर आपने मुसलसल ना ली तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप ठीक है, आपका डिजिटल वॉलेट बन चुका है, आपका एक अकाउंट बन चुका है जिसमें आपके पैसे आते तो रहेंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। आप निकलवाएंगे, खुद निकलवाएंगे जब निकलवाएंगे, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। बस ये जरूर होगा कि आपने अपनी किस्त, वैसे हम आपको मशवरा दे रहे हैं कि वक्त पे वसूल कर लेनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट में 2-3 किस्तें इकट्ठी हों, 50-60 हजार से रकम ऊपर चली गई हो और वहीं पर आपका कोई ना कोई मसला बन जाए अहलियत के हवाले से। तो भाई इस तरह के मसाइल से बचने के लिए आपने एक छोटा सा काम लाजमी करना है कि आपने सिर्फ सिम को एक्टिव रखना है। जब भी आपको किस्त का मैसेज आए फटाक से जाकर अपनी किस्त वसूल कर लें, ठीक है। उसमें आपको पाबंदी तो कोई नहीं है, लेकिन बेहतर मशवरा यही है कि आप जब अपनी किस्त वसूल कर लेंगे आपकी परेशानियां टल जाएंगी और आपके पैसे भी आपकी जरूरत में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब हालिया किस्त के हवाले से आपको बता देते हैं कि भाई सितंबर में किस्त आ रही है, लेकिन उससे पहले आपको बच्चों के वज़ाइफ मिलेंगे। जो लोग बच्चों के हवाले से इंतजार में थे कि बच्चों की किस्त कब आएगी, वो अपनी बच्चों की किस्त पहले वसूल करेंगे और फिर जाके अपनी कफालत प्रोग्राम की 18,000 रुपए वाली किस्त वसूल करेंगे। याद रहे कि ये 18,000 रुपए की जो किस्त है ये आपकी सिम और आपके वॉलेट के बगैर आपको नहीं मिलेगी और बच्चों के वज़ाइफ से पहले भी आपको नहीं मिलेगी। तो आप उम्मीद काफी है कि इस हवाले से तो आपको जरूर समझ आ चुकी होगी। लेकिन जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई हतमी तारीख क्या है, भाई हतमी तारीख कोई नहीं बताई गई, ठीक है। जो लोग बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, अपनी तरफ से बता रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी तरफ से ऐसी मनगढ़ंत खबर आप तक ना पहुंचाएं, जो हकीकत है सिर्फ वही हकीकत आपके सामने रखें। अब BISP के ऑफिशियल्स की जानिब से ये बताया गया है कि सितंबर में किस्त जारी होगी, तो सितंबर के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह किस्त जारी होने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। उससे पहले आपको बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, वो आप वसूल करेंगे। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।